पशुपालन विभाग की एसकेड योजना के अंतर्गत विकासखंड जखोली में हमें 2 कैंप लगाने थे, जिसमें प्रथम कैंप हमने लगाया था दूरस्थ ग्राम खलियाण बगड़ में, और आज दूसरा कैंप हमने जवाड़ी में लगाया। तो इसमें काफ़ी अच्छी संख्या में पशुपालक आए, उन्होंने दवाइयाँ वगैरह भी ली और हमने विभाग की योजनाओं के बारे में सभी को बताया कि जो ऋण संबंधी योजना है, बीमा योजना है या टीकाकरण वाली योजना है, इनके बारे में सभी को जानकारी दी। तो काफ़ी सफल कैंप रहा आज का जी। और माननीय प्रधान जी का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिला हमें। अरे सर, अभी जैसे आपने जानकारी दी कि आप ग्रामीण अपने गाय का इंश्योरेंस कराएं, आप लोन कराएं और अपना रोजगार करें, तो उसके बारे में क्या जानकारी दी आपने? हाँ, इसमें असल में सरकार का भी इस पर काफ़ी रुझान है और काफ़ी बल दे रही है सरकार इस पर कि जो भी पशुपालक पालते हैं वो किसी असामयिक कारण से या असामयिक मृत्यु के शिकार कई बार हो जाते हैं। जैसे यहाँ तो वन्य क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो बाघ वगैरह से कई बार मार देता है बाघ। तो उसके बाद उनके पास अपनी आजीविका अर्जन के लिए कोई साधन नहीं रहता है। तो अगर बीमा करवा लेंगे तो उनको क्लेम मिल जाएगा अच्छा, और तुरंत दूसरा पशु खरीदने की स्थिति में आ सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके पशु को कुछ हो जाता है किसी समय, तो आप एकदम से दूसरा पशु खरीदने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये क्लेम आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 50 भी नहीं मिलेगा, 40 भी मिलेगा, क्योंकि बीमा कंपनी थोड़ा बहुत कई बार काट लेती है पैसा। उम्र अगर पशु की बढ़ गई है तो वो मानती है कि उसकी कीमत भी कम होगी। तो अगर 50 भी नहीं मिलेगा तो 40 भी मिल जाएगा, तो कम से कम आप उसके बाद दोबारा नया पशु खरीदने की स्थिति में आ सकते हैं रहेंगे। ये थोड़े बहुत पैसे आप अपने डालें और बाकी सरकार से जो क्लेम मिल जाएगा उसको मिलाकर आप कम से कम नया पशु, नई भैंस तुरंत खरीद सकते हैं। वरना अगर बीमा नहीं करवाएंगे तो आपके पूरे 50-60 हज़ार रुपये चले गए और अब आपके पास नया पशु खरीदने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं होंगे, तो आप काफ़ी आर्थिक तंगी में आ जाएंगे। और जिसके पास केवल पशुपालन ही है, कृषि से आय नहीं होती है। कृषि जनरली जो पहाड़ पर करते हैं वो अपने ही अनाज के लिए करते हैं कि घर के लिए दाना, मतलब अनाज या थोड़ा बहुत सब्जी वगैरह हो जाए, लेकिन उसको एक तरह से व्यवसाय की तरह नहीं करवाते, क्योंकि इतनी बड़ी खेती भी नहीं है और फिर मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं। लेकिन पशुपालन ही मेन जो आपका आर्थिकी का जो आय अर्जन का स्रोत है। तो इसलिए पशु अगर मिल जाएगा और क्लेम मिल जाएगा तो आप कम से कम दोबारा से लेने की स्थिति में रहते हैं। इसी तरह से इसमें आप किसी भी पशु का बीमा करवा सकते हैं, चाहे गाय, भैंस, और ये भी आपकी इच्छा है कि आप कितने रुपए का बीमा करवाना चाहते हैं। अगर आप भैंस का मान लीजिए 50,000 का या 60,000 का नहीं करवाना चाहते हैं, तो आप 20,000 का या 30,000 का भी कर सकते हैं, जितने का करना चाहेंगे। कुछ तो पैसे मिलेंगे, तो उसका प्रीमियम भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। 200-300 रुपये तक पहुंच जाता है प्रीमियम। कि अगर आप 20,000 का बीमा करवा लें तो मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपये में, अगर आप किसी को इच्छा है तो मैं अभी सब सामान लेके आए हैं, आपके यहाँ हम बीमा भी कर सकते हैं। बहुत से पशुओं के टैग लगे हुए हैं ऑलरेडी। जिनके लगे हुए हैं उनके कुछ करने की जरूरत नहीं, उनके केवल फोटो खींचना है हमें और हाथ के हाथ कागज बना लेना है, और जिनके नहीं लगे उनके लगाने पड़ेंगे। तो आप सभी से एक तो ये मेरी गुजारिश है कि अपने पशुओं का बीमा करवाएं। आज भी अगर जो इच्छुक हैं तो हम आज भी बीमा कर सकते हैं, नहीं तो फिर हॉस्पिटल आपको पता ही है, वहाँ पे आकर आप कभी भी जिनके पशु के टैग लगे हुए हैं वो अपने पशु की फोटो खींच के ले आए, एक अपने स्वयं के साथ पशु की और एक उसके टैग की पास से, जिससे टैग का नंबर पढ़ने में आ जाए। अगर टैग गंदा हो रहा है तो उसको एक बार गीले कपड़े से पहले साफ कर लें, जिससे नंबर उसका साफ पढ़ने में आ जाए। तो बस ये 2 फोटो चाहिए। उसके अलावा अगर सामान्य जाति का APL का लाभार्थी है तो उसे केवल अपना आधार लाना है, और अगर BPL है तो BPL का प्रमाण पत्र लाना है। तो BPL प्रमाण पत्र ले आए या BPL राशन कार्ड ले आए, जिससे कि साबित हो जाए कि हाँ BPL है, तो वो भी कागज लगाना पड़ेगा। और अगर अनुसूचित जाति के हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र ले आए, या फिर वो भी BPL अगर ले आएंगे जो BPL और अनुसूचित जाति के सेम प्रीमियम है, तो या तो वो भी BPL राशन कार्ड ले आए या जाति प्रमाण पत्र ले आए, दोनों से कुछ भी ला सकते हैं। इसके अलावा अन्य ऋण इसमें क्लियर है बिल्कुल कि जिस भी पशु का बीमा करवाएंगे उसके कान पे टैग लगाया जाएगा, और वो टैग ही उसकी आइडेंटिफिकेशन की तरह कार्य करेगा। मतलब उसी से पशु का चिन्हीकरण होगा। एक जो टैग नंबर है वही पशु का आइडेंटिटी कार्ड, एक तरह से आधार का नंबर हो गया। और बहुत ही इसमें सब्सिडी है भारत सरकार की तरफ से भी, केंद्र सरकार की तरफ से। आधी सब्सिडी इसमें भारत सरकार देती है और आधी सब्सिडी राज्य सरकार देती है। अगर सामान्य जाति का व्यक्ति भी इसमें बीमा करवाता है पशु का, तो जो कुल प्रीमियम बनता है उसका 60% उसको अनुदान सरकार देती है। केवल 40% ही आपको बीमा का प्रीमियम देना है। और अगर BPL परिवार का है, सामान्य जाति का ही, या फिर अनुसूचित जाति का है, चाहे वो APL हो चाहे BPL,
तो उनको 80% तक अनुदान इसमें सरकार देती है। तो मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जैसे 50,000 का अगर आप बीमा करवाएंगे अपने भैंस का, मान लीजिए 50,000 का बीमा करवाते हैं, तो लगभग अनुसूचित जाति के लिए मात्र, हालांकि वो इतना सक्सेसफुल नहीं कह सकते क्योंकि उसमें पैसे बहुत ही कम मिलते हैं उसमें, क्योंकि उसमें कारण भी कई सारे हैं कि हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्या फसल आपने बोई, उसमें कितना नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत लोग पात्र भी होते हैं लेकिन बहुत सारे अपात्र लोग भी उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से